क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंसान पहले ही फ्यूचर में ट्रैवल कर चुका है? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक अजीब ट्रूथ है जो हमारे यूनिवर्स के लॉज में छिपा है। हम टाइम को एक कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने हमें दिखाया कि ये फ्लेक्सिबल है। एब्सोल्यूट नहीं। टाइम ट्रैवल लंबे समय से एक सपना रहा है, लेकिन फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन हमारे सोचने से भी ज्यादा ब्लरी है। जिस जर्नी की मैं बात कर रहा हूं वो सदियों की छलांग नहीं है, बल्कि एक सटल शिफ्ट है, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड का। इसका सबूत वो अभी हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट में है। एस्ट्रोनॉट्स, उनका एक्सपीरियंस पहला कॉन्क्रीट प्रूफ है कि फ्यूचर में ट्रैवल करना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि रियल भी है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है। ये सब दो चीजों पर निर्भर करता है, स्पीड और ग्रेविटी, वो फैक्टर्स जो एस्ट्रोनॉट्स को रियल लाइफ टाइम ट्रैवलर्स में बदल देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स एक रियल सेंस में टाइम ट्रैवलर्स हैं। वे ऑर्डिनरी ह्यूमंस की तरह नहीं रहते। उनका एक्सपीरियंस लिटरली अलग होता है, क्योंकि वे हर दिन पृथ्वी के ऊपर स्पेस में अनइमेजिनेबल स्पीड से ट्रैवल करते हैं। आईएसएस पृथ्वी का चक्कर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगाता है, हर सेकंड 8 किलोमीटर। इतनी तेज गति पर फिजिक्स के लॉज, स्पेशली रिलेटिविटी, एस्ट्रोनॉट्स के लिए रियलिटी बदल देते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार आप जितनी तेजी से मूव करते हैं, स्टेशनरी इंसान की तुलना में आप टाइम को उतना ही धीरे एक्सपीरियंस करते हैं। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। स्पेस में ये इफेक्ट नोटिसेबल नहीं लगता, लेकिन ये रियल है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए उनकी बॉडीज चलती हुई घड़ियां हैं। उनकी एजिंग ग्राउंड पर हमारे मुकाबले थोड़ी कम होती है। हर मोमेंट वे फ्यूचर की ओर माइक्रोस्कोपिक लीप ले रहे हैं। 6 महीने के मिशन के बाद एक एस्ट्रोनॉट वापस आता है, जो पृथ्वी पर लोगों की तुलना में लगभग 0.05 सेकंड्स कम एज्ड होता है। ये डिफरेंस सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये इम्परसेप्टिबल है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक्स इसे कंफर्म करती हैं। चलती हुई घड़ी थोड़ी पहले का टाइम दिखाती है। साइंटिस्ट्स ने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया है और हर बार रिजल्ट वही आया है। हर एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गया है, उसने पृथ्वी के फ्यूचर में ट्रैवल किया है। वे लिटरली टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, भले ही वो जंप बहुत छोटा हो। जब वे वापस आते हैं तो दुनिया उनके लिए पृथ्वी पर होने की तुलना में 0.0005 सेकंड्स आगे होती है। उनके लिए टाइम थोड़ा सा अलग तरीके से बीता है। ये एक टाइनी लीप है, लेकिन ये साबित करता है कि टाइम का फ्लो यूनिवर्सल नहीं है, ये पर्सनल है। हर किसी के लिए टाइम अलग अलग पेस पर चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन उनकी स्पीड और ग्रेविटी। अगर हम फ्यूचर में एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ट्रैवल कर सकते हैं, तो क्या हम एक दिन ईयर्सों या सदियों ट्रैवल कर सकते हैं? यह सवाल इमेजिनेशन को इंस्पायर करता है। आइए देखते हैं कि स्पीड टाइम को कैसे मोड़ती है। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी बजट है। आप इसे स्पेस में मूव करने या टाइम में मूव करने में खर्च कर सकते हैं। डेली लाइफ में हम ज्यादातर स्टेशनरी रहते हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड रेट पर टाइम में मूव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप तेजी से मूव करते हैं, आपकी ज्यादा एनर्जी स्पेस में लगती है और कम टाइम में आपकी घड़ी धीमी टिक टिक करती है। एवरीडे स्पीड्स पर यह इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जैसे ही आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचते हैं, टाइम में आपकी मूवमेंट ड्रामेटिकली स्लो हो जाती है। लाइट स्पीड पर टाइम आपके लिए रुक जाएगा। मैस वाली किसी भी चीज के लिए एक इम्पॉसिबल फीट, लेकिन एक फैसिनेटिंग आइडिया। एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स के लिए आप स्लो मोशन में दिखेंगे। आपके लिए यूनिवर्स तेजी से गुजर जाएगा। इसे वेलोसिटी के कारण टाइम डिलेशन कहते हैं। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स एक रियल वर्ल्ड माइल्ड एग्जाम्पल हैं। उनकी हाई स्पीड उनकी घड़ियों को हमारी घड़ियों से थोड़ा धीमा कर देती है, लेकिन स्पीड ही एकमात्र चीज नहीं है जो टाइम को मोड़ती है। टाइम डायलेशन के ह्यूमन साइड को अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्विन पैराडॉक्स पर विचार करें। यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें साइंस और इमोशंस आपस में टकराते हैं। इमेजिन कीजिए 2 जुड़वां भाई आकाश और समीर।
दोनों का बॉन्ड बचपन से गहरा है, लेकिन उनकी किस्मतें अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं। आकाश लाइट की स्पीड के 19% पर एक दूर के स्टार की यात्रा करता है। समीर पृथ्वी पर रहता है। आकाश का मिशन एम्बिशियस है, लेकिन इसका प्राइस बहुत बड़ा है। समीर के लिए आकाश की यात्रा में 40 साल लगते हैं। इतने ईयर्सों में समीर की जिंदगी बदल जाती है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। आकाश के लिए ये सिर्फ 6 साल से थोड़ा कम लगता है। उसके लिए समय ऑलमोस्ट रुक सा जाता है, जैसे घड़ी की सुइयां धीमी पड़ गई हों। जब आकाश वापस आता है तो वह मुश्किल से एज हुआ होता है, जबकि समीर एक बूढ़ा आदमी होता है। दोनों की आंखों में मिलन की खुशी के साथ एक गहरा दर्द भी है। एक जुड़वा ने पूरी जिंदगी जी है, दूसरे ने सिर्फ एक फ्रैक्शन। समय ने उनके रिश्ते को बदल दिया है और अब वे एक दूसरे के लिए अजनबी जैसे हो गए हैं। आकाश ने इफेक्टिवली पृथ्वी के फ्यूचर में 34 साल की छलांग लगाई है। उसके लिए सब कुछ नया है, टेक्नोलॉजी, लोग और यहां तक कि मेमोरीज भी। दुनिया बदल गई है, दोस्त चले गए हैं और उसका भाई अब एक अजनबी है। आकाश खुद को एक अलग समय में अकेला महसूस करता है। ये सिर्फ घड़ियों के बारे में नहीं है, ये जिंदगी, रिश्तों और लॉस्ट टाइम के बारे में है। टाइम डायलेशन की वजह से इंसान अपने सबसे कीमती पलों को खो सकता है। ट्विन पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल की गहरी पर्सनल कॉस्ट को दिखाता है। ये सैक्रिफाइस और लोनलीनेस की कहानी है, जो हर एक्सप्लोरर को सोचने पर मजबूर कर देती है। टाइम डायलेशन सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये सेपरेशन और सैक्रिफाइस की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि साइंस के पीछे भी इंसानी जज्बात छुपे होते हैं। लेकिन फ्यूचर में ट्रैवल करने का एकमात्र तरीका स्पीड नहीं है। स्पेस और टाइम के बीच का रिश्ता और भी कॉम्प्लेक्स है। ग्रेविटी भी टाइम को मोड़ सकती है। यूनिवर्स में ऐसे कई रहस्य हैं जो हमें समय की नेचर को और गहराई से अंडरस्टैंडिंग के लिए मजबूर करते हैं। आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को स्पेस टाइम के वॉर्पिंग के रूप में बताया। प्लैनेट्स जैसी मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को कर्व करती हैं और ये कर्वेचर टाइम को ही अफेक्ट करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी, उतना ही धीरे टाइम गुजरता है। आपकी घड़ी पहाड़ की चोटी पर समुद्र तल की तुलना में टिक्स फास्टर, टाइनी लेकिन मेजरेबल। जीपीएस सैटेलाइट्स को अपनी स्पीड, जो उनकी घड़ियों को धीमा करती है, और वीकर ग्रेविटी, जो उन्हें तेज करती है, दोनों का हिसाब रखना होता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए हाई स्पीड टाइम को धीमा करती है, लेकिन वीकर ग्रेविटी इसे तेज करती है। नेट इफेक्ट अभी भी फ्यूचर में एक टाइनी जर्नी है। लेकिन क्या होगा अगर आपको ट्रूली एक्सट्रीम ग्रेविटी वाली कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए? एक ब्लैक होल के करीब टाइम लगभग रुक जाता है। ऐसी ग्रेविटी में सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन यह और भी स्ट्रेंज आइडियाज के लिए दरवाजा खोलता है। एंटर वर्म होल्स। ब्लैक होल्स टाइम को एक्सट्रीम्स तक धीमा कर देते हैं, लेकिन वर्म होल्स स्पेस टाइम के माध्यम से हाइपोथेटिकल टनल्स थ्योरी में दूर के स्थानों या यहां तक कि डिफरेंट टाइम्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेस को एक कागज की शीट की तरह मोड़ें और उसमें एक छेद करें। यही एक वर्म होल है। अगर एक वर्म होल के एक सिरे पर टाइम डिलेशन होता है, तो ये टाइम के 2 डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है। इसके माध्यम से ट्रैवल करने पर आप फ्यूचर में कैन रीच या कंट्रोवर्शियली पास्ट में। यह पहली बार है जब साइंस बैकवर्ड टाइम ट्रैवल का दरवाजा खोलती है, लेकिन यह पैराडॉक्सेस से भरा है। क्या वर्म होल्स रियल हैं? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वे अभी के लिए सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं। फिर भी वे फिजिसिस्ट्स को फैसिनेट करते हैं और हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करते हैं। लेकिन अगर वे एग्जिस्ट भी करते हैं, तो उनके माध्यम से ट्रैवल करना एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज होगा। आइए देखते हैं क्यों। अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट भी करते हैं, तो वे टाइनी और अनस्टेबल होंगे, तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे। एक को खुला रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी वाले एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, ऐसी चीज जो यूजेबल अमाउंट्स में कभी देखी नहीं गई। अगर हम एक वर्म होल को स्टेबिलाइज कर पाते, तो जर्नी कुछ ऐसी होगी जो हम जानते हैं उससे बिल्कुल अलग, नॉर्मल स्पेस टाइम के बाहर ट्रैवल करना। वर्म होल से बाहर निकलते ही आप खुद को किसी और जगह या टाइम में पा सकते हैं।
लेकिन पास्ट में ट्रैवल करने से पैराडॉक्सेस पैदा होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। क्या होगा अगर आपने अपने एग्जिस्टेंस को ही रोक दिया? यूनिवर्स में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस को रोकने के लिए रूल्स हो सकते हैं। कुछ थ्योरीज ऑल्टरनेट टाइमलाइंस का सुझाव देती हैं, अन्य कहते हैं कि पैराडॉक्सेस बस इम्पॉसिबल हैं। आइए देखते हैं कि ये एक स्टोरी में कैसे काम करता है। इमेजिन कीजिए, अन्या 2077 में एक फिजिसिस्ट जो इंसानियत की साइंटिफिक बाउंड्रीज को पुश कर रही है और अपने परिवार के इतिहास से डीपली जुड़ी हुई है। वह 2026 में अपने दादाजी को एक ट्रैजिक एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक एडवांस्ड टाइम मशीन बनाती है। अन्या की मेहनत रंग लाती है और वह अपने मिशन में सफल होती है, लेकिन उसे शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। उसके दादाजी कभी उसकी दादी से नहीं मिलते, इसलिए उसकी मदर और अन्या खुद कभी पैदा नहीं होती। यह है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। पास्ट को बदलकर वह अपने ही एग्जिस्टेंस को मिटा देती है। अब सवाल उठता है, क्या होता है जब आप खुद को ही इरेज कर दें? एक थियरी कहती है कि वह एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट करती है और एक ऐसी रियलिटी में विजिटर बन जाती है जहां वह कभी बिलोंग नहीं कर सकती, एक अजनबी दुनिया में। दूसरी थियरी, नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कहती है कि यूनिवर्स पैराडॉक्सेस को अलाउ ही नहीं करता। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सीडेंट फिर भी होता है, इवेंट्स खुद को रिपीट करते हैं। पास्ट में टाइम ट्रैवल एक लॉजिकल माइनफील्ड है जहां हर कदम पर कॉन्ट्रडिक्शंस छुपे हैं। यूनिवर्स खुद को सेल्फ करेक्ट कर सकता है या यह ब्रांचिंग रियलिटीज और पैरेलल यूनिवर्सेस की अनुमति दे सकता है। किसी भी तरह पास्ट को बदलने की कॉस्ट बहुत भारी है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा लर्किंग रहते हैं। टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस कॉज एंड इफेक्ट की हमारी समझ को फंडामेंटली चैलेंज करते हैं। तो हम वास्तव में क्या जानते हैं और क्या सिर्फ इमेजिनेशन है? आइए साइंस को स्पेकुलेशन से अलग करें और देखें कि एविडेंस क्या कहता है। ये है जो हम जानते हैं और जो मिस्ट्रीज अभी भी बाकी हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल रियल है। एस्ट्रोनॉट्स और एटॉमिक क्लॉक्स द्वारा प्रूवन है। एक्सट्रीम स्पीड या ग्रेविटी थ्योरी में आपको फ्यूचर में बहुत दूर भेज सकती है, लेकिन ये एक वन वे ट्रिप है। अपने ओरिजिनल टाइम में लौटने का कोई झूठा तरीका नहीं है। वर्म होल्स मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अनप्रूवन और करंट साइंस के साथ लाइकली अनबिल्डेबल हैं। पास्ट में टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस से भरा है और इम्पॉसिबल हो सकता है। फ्यूचर की धीमी वन वे ट्रिप रियल है। एक फास्ट ट्रिप थियोरेटिकली पॉसिबल है। पास्ट की ट्रिप एक मिस्ट्री बनी हुई है। साइंस ने हमें टाइम ट्रैवल का पहला चैप्टर दिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आइए पूछते हैं, क्या आप फ्यूचर में देखने की हिम्मत करेंगे? हमने देखा है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिक्शन नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स ने पहले ही पहला कदम उठा लिया है। फ्यूचर हमारे सोचने से भी ज्यादा करीब है, लेकिन वहां तक पहुंचने की एक कॉस्ट है। ट्विन पैराडॉक्स हार्ट ब्रेक दिखाता है। फ्यूचर का मतलब है प्रेजेंट को पीछे छोड़ना। क्या आने वाले समय का ज्ञान उन सभी चीजों के त्याग के लायक है जो आप जानते हैं? अगर आप वास्तव में फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते, तो क्या आप मौका लेते? क्या आप कल के लिए वन वे टिकट के लिए सबको और सब कुछ पीछे छोड़ देते? आंसर फिजिक्स में नहीं है, ये ह्यूमन हार्ट में है। अगर आपके पास चॉइस होती, तो क्या आप देखने की